हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। इवन नंबर ऑफ पर्सन्स स्टैंडिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। इसमें इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। तो ये कितने भी हो सकते हैं, आप कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आप आगे जो भी कंडीशन दे रखी है उस पर। इसमें फ़िलहाल अनसर्टेन वाला है। ये आपको हिंट दे दी गई है, एक इवन नंबर बैठते हैं इसमें। ए इज़ स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज़ स्टैंडिंग नाइन्थ टू द राइट ऑफ डी। ए जो है फोर्थ लेफ्ट में बैठता है सी के। हु यहाँ पर यूज़ करा गया है सी के लिए। सी जो कि नाइन्थ राइट पे है डी के, तो इसे हम बना लेते हैं। सी के फोर्थ लेफ्ट में ए, सी के फोर्थ लेफ्ट में ए यहाँ पर आ गया। फिर सी जो कि है डी के नाइन्थ राइट में, नाइन्थ टू द राइट ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि सी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका बन गया है। फिर इसके आगे आप पढ़िए, वी इज़ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए एंड सी। ए और सी के बीच में, मिडल में है। ए और सी के बीच में मतलब कि यहाँ पर बी बैठा है आपका। के इज़ स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ डी। के जो है डी के राइट में है बट टू द लेफ्ट ऑफ ए। के जो है यहाँ पर हम हिंट के तौर पर कर सकते हैं, के जो है ए के लेफ्ट में और डी के राइट में। फिर के इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एफ एंड जी। जी जो कि डी का नेबर है। जी जो कि डी का नेबर है, तो जी आपका यहाँ भी आ सकता है और जी आपका इधर भी आ सकता है। और फिर इसमें बोला के जो है एफ और जी का नेबर है, के एफ और जी का नेबर है। तो आप इसे ये कर सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है जी, तो ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज हो सकती हैं। तो आपको इस टाइप से एक सिंबल बना लेना है ताकि आपको ध्यान रहे। इससे कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ और आपका तरीका हो तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, बट मैं ऐसा करता हूँ इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बोला है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ के इज़ मोर देन दैट ऑफ टू हिज लेफ्ट। के राइट में जितने पर्सन बैठते हैं वो उसके लेफ्ट से ज़्यादा हैं। के राइट में जितने पर्सन हैं वो इसके के लेफ्ट से ज़्यादा हैं। डी एंड पर नहीं है, डी एंड पर नहीं है, मतलब यहाँ पर एक पर्सन आ सकता है कोई भी। ई स्टैंडिंग एट ए गैप ऑफ 5% फ्रॉम एफ। एफ और ई के बीच में 5 लोग बैठे हैं। एफ और ई के बीच में 5 हैं, एफ 5 ई। अब आप पहले जी को आप यहाँ बिठा सकते हैं। जी को आपने यहाँ बिठाया, फिर जी और एफ के बीच में के है, जी और एफ के बीच में के है, तो के आपका यहाँ आ गया, वो के आपका यहाँ आ गया और एफ आपका यहाँ आ गया। तो के इन दोनों के मिड में आ गया। तो ये वाली कंडीशन आपकी, डी के इधर आ गया के और ए के लेफ्ट में आ गया के, तो ये वाली कंडीशन भी सही हो गई। अगर आप जी को यहाँ लेते फिर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती, क्योंकि अगर आप यहाँ लेते जी तो फिर जी के बराबर में के लेना पड़ता आपको, तो के आपका इधर आता जो कि डी के लेफ्ट में हो जाता, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाती, इसलिए हमने जी को यहाँ ना लेके यहाँ लिया। फिर F5E 1 2 3 4 5, तो F 1 2 3 4 5 5 5 5 और ये आ गया आपका यहाँ। ये 2 पर्सन हैं, एक यहाँ पर, 2 पर्सन। ये वाली कंडीशन भी हो गई। फिर के राइट में आप देख लीजिए कितने हैं। के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। और के लेफ्ट में कितना होगा, 1 2 3 4 5 5 होगा, तो 7 ज़्यादा है। आप देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13% बैठ रहे हैं टोटल। बट इन्होंने बोला है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि इवन नंबर बैठे हैं, तो आपको एक और पर्सन बिठाना पड़ेगा जिससे कि इवन हो जाए। तो अगर आप इधर बिठाते हैं तो आपको इसे 14 करने होंगे, क्योंकि 13 ओड है। तो हम एक इस साइड करते हैं, एक इस लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे राइट में ज़्यादा हो जाएंगे के और लेफ़्ट में कम रहेंगे और इवन नंबर आपके हो जाएंगे इसमें टोटल पर्सन। तो ये कंडीशन भी हो गई है हमारी। तो आपका टोटल ये बना है, मैं एक बार सही से बना देता हूँ उसे। ये आपका हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट।